नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। विधानसभा भर्ती मामले पर गठित कमेटी की रिपोर्ट जल्द आएगी सामने। विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने दी जानकारी। कहा, कमेटी पूरी पारदर्शिता से कर रही है अपना काम। उत्तराखंड सचिवालय में खाद्य मंत्री रेखा आर्य की बैठक। खाद्य सचिव सचिन कुर्वे समेत विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। कहा, क्रय केंद्रों पर खरीदारी के लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी। भाजपा सरकार की उपलब्धियों को लेकर प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रेस वार्ता। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा तो मुख्यमंत्री धामी के जन्म दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। तो 24 को भाजपा का होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। उत्तराखंड में बच्चा चोरी की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्त। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी एसएसपी और एसपी को जारी किए निर्देश। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की जाए कार्रवाई। पेपर लीक और अवैध नियुक्तियों को लेकर विरोध जारी। सभी भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग तेज। राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों, समाजसेवियों और जनप्रतिनिधियों ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में भर्ती मामले को लेकर गठित कमेटी पर विधानसभा स्पीकर ने कहा कि कमेटी पूरी पारदर्शिता से अपना काम कर रही है। चाहे शनिवार हो या रविवार, देर रात तक कमेटी द्वारा कार्य किया जाता है और जो भी कागजात उनको चाहिए उन पर हर कागजों के उनको मुहैया कराए जा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द से जल्द एक पारदर्शी रिपोर्ट सबके सामने आएगी। होगी जिसके सवाल सुन लीजिए प्लीज। उसमें खुद तात्कालीन समिति बहुत ही सिंसियरली और अपना कार्य कर रही है और सैटरडे हो संडे हो वो पूरा 9 बजे तक 10 बजे तक अपना काम कर रही है। विधानसभा में जिस तरह के कागज होने चाहिए, जिस तरह के पत्र फाइलें वो मांग रहे हैं, पूरी विधानसभा के समय अफसर उनकी मदद कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द एक अच्छी रिपोर्ट आएगी जो कि विधानसभा के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी निर्णायक। हिंदी दिवस के मौके पर देहरादून में भाषा संस्थान द्वारा प्रदेश के सैकड़ों छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि हिंदी मार्केटिंग की स्थिति में जो ग्लोबल संभावनाएं बन रही हैं, उससे भारतीय हिंदी अध्यापकों की डिमांड बढ़ रही है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश में 3 अलग अलग बोली जाने वाली गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा को एक सम्मान मिले। इसके लिए केंद्र सरकार से मान्यता के लिए निवेदन किया गया है। उत्तराखंड जनपद नैनीताल राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, तीसरा स्थान फलक पंडित प्रतियोगिता का आयोजन किया। पूरे प्रदेश के उन बच्चों को जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छे नंबर लाए और तकरीबन सैकड़ों बच्चे जो 100 के आसपास जिनके मार्क्स आए हैं, उनको पुरस्कृत करने के साथ साथ पंजाबी भाषा, उर्दू भाषा और अरबी भाषा इनके बच्चों को पुरस्कृत किया। साथ ही क्योंकि हिंदी आज दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है और जिस तरह से हिंदी के पूरी दुनिया में आज प्रसार हो रहा है, तो कोई देश संभवतः ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर हिंदी भाषाई लोग न हुए इस समय। इधर पर्यटन व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जौनसार बावर संगीत की लोकप्रियता को देखते हुए वहां एक संगीत केंद्र खोला जाए। इसके लिए स्थानीय लोगों को जल्द ही भूमि का आवंटन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पर्यटन व संस्कृति मंत्री ने जौनसार बावर मेले और महासू देवता के मंदिर पर एक फिल्म बनाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। इस दौरान महाराज ने सिद्धपीठ श्री महासू देवता मंदिर हनोल में जागड़ा मेले के सफल आयोजन के लिए आयोजकों, मंदिर समिति समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया।
इसका जो प्रसारण आता रहेगा। आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से 5 करोड़ जनता ने देखा और 170 कंट्रियों में ब्रॉडकास्ट हुआ, तो काफी हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं और भविष्य में मैं समझता हूं काफी पर्यटक इसमें शरीक होने आएंगे, दर्शन करने आएंगे और इससे हमारे टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने उत्तराखंड सचिवालय के विश्वकर्मा सभागार में खाद्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में विभागीय अधिकारी और खाद्य सचिव सचिन कुर्वे मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में खरीफ की फसल के लिए किसानों को उनका भुगतान तय समय पर किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि क्रय केंद्रों पर खरीदारी के लिए विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। आज खाद्य विभाग की बैठक ली है और इस बैठक में हमारे एक विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि अब की बार जो हमारी खरीफ की फसल है उसके क्रय केंद्रों को सुनिश्चित करना, किसानों को सही समय पर भुगतान हो जाना और क्रय केंद्र जो है किसानों के आसपास ही हो, इसकी चिंता करना। इसको लेकर हमारे चारों जनपद जो हमारे उधम सिंह नगर के हैं, खासकर नंबर 1 पर वो है हमारा नैनीताल है, हरिद्वार है। इन जनपदों को लेके जो है आज जिलाधिकारियों के साथ में और विभाग के सचिव कमिश्नर के साथ में जो है आज पूरी बैठक ली गई है और इस बैठक में जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है और साथ साथ में जो हमारे क्रय केंद्र हैं जो लगभग 257 के करीब हमारे क्रय केंद्र हैं उनको भी जो कोऑपरेटिव यूसीएफ की केंद्र संस्थाएं हैं उनको भी ये बता दिया गया है कि आप ठीक प्रकार से तैयारी कर लें ताकि किसान को किसी प्रकार की असुविधा न होने। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की और कहा कि मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन यानी 16 सितंबर को संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो वहीं 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े को लेकर भी भाजपा ने रणनीति तैयार कर ली है। वहीं भट्ट ने कहा कि 19 सितंबर से स्वच्छता अभियान, 21 और 22 सितंबर को वृक्षारोपण, तो 23 को जल संरक्षण, तालाब संरक्षण के लिए कार्यक्रम और 24 सितंबर को प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित होंगे। वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल के अंत्योदय की परिकल्पना के साथ मन की बात कार्यक्रम को एक बड़े लक्ष्य के साथ कार्यक्रम में सुना जाएगा। वहीं 26 सितंबर को भाजपा टीबी मुक्त भारत में अपनी भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम करेगी। 16 सितंबर को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जन्मदिवस है, जिसको पार्टी संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। नहीं, हमने निर्देश मोड पे अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट मोड, निर्देश मोड, क्योंकि मेरे अध्यक्ष बनने के बाद पहला कार्यक्रम प्रभारी मंत्री के दृष्टिकोण हमने दिए हैं। प्रभारी मंत्री सब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प दिवस का उनका जन्म दिवस है, उस दोनों कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री रहेंगे। और पूरे जिले के हमने ये भी तय किया है, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी अपने विधायक मंत्रियों के साथ बैठने वाला हूं, हमने ये भी तय किया जिले में जाने के बाद जिला हेडक्वार्टर नहीं है, जिले में जाने के मतलब मंडल स्तर भी है। देखिए, कांग्रेस जो है विरोधी दल है, उसको हर विषय में विरोध करने का स्वतंत्र अधिकार है। हमारे कार्यकर्ता ने जिससे को बोला है वो क्षेत्र विशेष, उस जगह का नाम प्रयान क्लियर है, तो क्षेत्र विशेष का है, उसकी जांच कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। उत्तराखंड में बच्चा चोरी की झूठी अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। राज्य में जगह जगह लोगों के साथ मारपीट के मामले और बच्चे चोरी की झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जिसके बाद उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई झूठी अफवाह फैलाते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, बेसिकली ये बहुत खेदजनक है कि कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं कि बच्चा चोर गिरोह आ गया है, फिर उसके शक में कुछ लोग किन्हीं भी अज्ञात लोगों को पकड़ करके उनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है, अमानवीय है और किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। अगर आपको लगता है कोई संदिग्ध लोग क्षेत्र में हैं और तो आप पुलिस को बताइए, पुलिस वेरीफाई करेगी कौन है, क्या कर रहे हैं। इस तरह से अफवाहें फैलाना पूर्णतः गलत है और कई बार वो पूरी लोक व्यवस्था को भंग कर देता है।
नैनीताल में स्कूली बच्चों ने स्वच्छता के लिए जन जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें कि क्लीन अप वीक के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के स्कूली बच्चों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। नैनीताल के डीएम के निर्देश के बाद शहर के विभिन्न स्कूलों की छात्र छात्राएं इस रैली में शामिल हुई और फ्लैट्स मैदान से शुरू हुई इस जन जागरूकता रैली में स्कूली बच्चों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की है। स्कूलों की यहाँ से तलताल तक चलेगी, तलताल डाट से फिर वापस। ये पूरा हम स्वच्छ भारत का अभियान है, इसमें हम अपना पूरे नैनीताल की साफ सफाई रख के और औरों को भी जागरूक करेंगे कि साफ सफाई रखनी चाहिए। क्या नाम और इन बच्चों ने प्लेकार्ड पकड़े हैं और ये प्लेकार्ड ये संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण और साफ सफाई की कितनी महत्वता है। ये कार्यक्रम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अंतर्गत किया गया है और 11 सितंबर से 18 सितंबर तक जो स्वच्छता सप्ताह बनाया जाता है नैनीताल में, उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको मालूम ही होगा कि 18 सितंबर 1883 में कितनी बड़ी त्रासदी आई थी, लैंडस्लाइड हुआ था, अनेकों लोगों की मौत हुई थी उस समय में, जबकि बहुत कम लोग रहते थे, जनसंख्या कम थी। अब हमारे नैनीताल शहर की बहुत जनसंख्या बढ़ गई है। इस रैली के द्वारा हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक जागरूकता आए, उनके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास आए कि साफ़ सफाई करनी, अपने शहर को साफ रखना और अपने शहर को बचाना अच्छे पर्यावरण कार्यों के द्वारा, ये उनका कर्तव्य है। यूके SSSC पेपर लीक घोटाला और विधानसभा से लेकर सचिवालय तक नियुक्तियों में हुई घपलेबाजी पर अब सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। थराली में भी भर्ती प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों, समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। हमारा पूरा जनपद चमोली उत्तराखंड के युवा बेरोजगार जो आंदोलनरत हैं और जिनके भविष्य के लिए ये उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था, उस राज्य के गठन के बाद से आज तक तमाम प्रकार की भर्तियों में जो धांधलियां हुई हैं, जो अनियमितताएं हुई हैं, उसकी सीबीआई से जांच हो और वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में हो। ये हमारा सारे प्रदेश के लोगों का है, ताकि ये प्रदेश शुद्ध प्रदेश, इसकी शुचिता बनी रहे। उत्तराखंड जिस प्रकार से देवभूमि है, उसकी शुचिता बनी रहे। देखिए, हम उत्तराखंड की जनता महामहिम राष्ट्रपति महोदय से एक निवेदन करते हैं कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठाया जाए, जो कुंजवाल हों चाहे अग्रवाल हों, चाहे भराजी सचिवालय में अनैतिक रूप से भर्तियां हुई हों, चाहे देहरादून के राजधानी में सचिवालय में अवैध रूप से नियुक्तियां हुई हों, और जो ये हाकम सिंह जैसे लोग भर्तियों में इतना रुपया लेकर के हमारे निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर भावना पर पानी फेर रहे हैं। हमने मांगा था राज्य उत्तराखंड, जय बद्री जय केदार, उत्तराखंड देश सरकार, कोदा झौड़ा खाएंगे, उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। उत्तराखंड में चंपावत जनपद के अंतर्गत एक प्राइमरी स्कूल के शौचालय की छत गिरने से एक विद्यार्थी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का पता चलने पर हड़कंप मच गया। जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इधर जिलाधिकारी ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी। इस हादसे में मृत बच्चों के परिजनों में कोहराम मच गया है। घायल बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैटर है, एक तो जो एग्जिस्टिंग हमारे 600 प्लस प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसमें 200 तो हम टेकअप कर रहे हैं जिला योजना और रूपांतरण के अंदर, बाकी जो बच्चे हैं। लेकिन इसमें जो घटना हुई है, यहाँ पे एक खंडर स्ट्रक्चर था, जो खंडर है वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, जो गाँव वालों द्वारा भी बताया गया, और वो पुराना खंडर है बहुत, और उसको उसके नीचे खेल में वो गिर गया और उसके नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हो गई है, और बाकी जो 5 बच्चे हैं वो घायल हैं, बट वो स्वस्थ हैं, ऐसी कोई क्रिटिकल स्टेट में नहीं है।
अल्मोड़ा जिले के दनिया में पिछले दिनों एक कपड़े की दुकान में आग लगने के मामले का खुलासा किया गया, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दुकानदार ने कुछ दिन पहले आरोपी से मारपीट की और उसी रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपी ने अपनी दुकान में आग लगा दी। यही नहीं, इस आरोपी ने दुकान को जलाने के करीब एक हफ्ते बाद एक मोटरसाइकिल भी चुरा ली थी। इधर सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर रील्स और म्यूजिक वीडियो बनाने पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि हर की पौड़ी की मर्यादा के लिए गंगा सभा फ्रंटलाइन में आई है। गंगा सभा का आरोप है कि युवा हर की पौड़ी आकर इंस्टाग्राम रील्स और वीडियो बनाते हैं, जो धार्मिक स्थल की मर्यादा को बदनाम करने का कार्य है, जिसके चलते सोशल मीडिया के जरिए गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया कि म्यूजिकल वीडियो और ऐसे कृत्य जो हर की पौड़ी की मर्यादा को कलंकित करता है, उसके खिलाफ गंगा सभा की ओर से पुलिस कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोग हर की पौड़ी पर देर रात्रि में कुछ इस तरह के वीडियोस और रील्स बनाकर सोशल मीडिया में प्रचारित कर रहे हैं, उसको प्रसार कर रहे हैं, उनका प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि जो ये स्थान की मर्यादा और गरिमा है वो भंग होती है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ऐसा ही एक मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है और किसी निकिता नामक महिला ने एक ऐसी ही रील अपने साथियों के साथ हर की पौड़ी पर बनाकर सोशल मीडिया में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसको प्रसारित किया है, पर निश्चित रूप से वो इस स्थान की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। उक्त महिला के विरुद्ध हमारे द्वारा लिखित रूप में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत की गई है और वीडियो भी प्रेषित उनको की गई है और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है। केंद्रीय कारागार सितारगंज में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी चंद्रमोहन की मौत हो गई। वहीं कैदी के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने कैदी को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेजा। ये मत कीजिए, कोई नहीं तो मैंने बना के दीजिए वीडियो। ऋषिकेश की आईडीपीएल चौकी क्षेत्र के सर्वाहारा नगर में बच्चा चोरी के शक में लोगों ने 2 महिलाओं को पकड़ लिया। इस दौरान एक महिला लोगों की आंख में धूल झोंककर मौके से फरार हो गई। वहीं हंगामा हुआ तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक महिला को हिरासत में लेकर चौकी लाया गया। फिलहाल पुलिस महिला से पूछताछ में जुटी हुई है। नैनीताल में 1 से 5 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे लेकर दुर्गा पूजा महोत्सव कमेटी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कोलकाता से आए कलाकार पिछले 15 दिनों से शिव शंकर गुहा मजुमदार के संयोजन में मां दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं मूर्तिकार गोपीदास मजुमदार ने बताया कि वे और उनका मित्र बीते 14 से 15 मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं और कई राज्यों में जाकर मूर्तियां बनाते आए हैं। पे दुर्गा माता की, लक्ष्मी माता, सरस्वती और गणेश जी और कार्तिक जी की मूर्ति बनाया जा चुका है। आप देख सकते हैं मूर्ति पूरा रेडी हो चुका है अभी तक, और थोड़ा फिनिशिंग का काम बाकी है, अभी 2-3 दिन में हो जाएगा। इसमें फास्ट उनका बैम्बो जो होता है उससे दुर्गा मैया का मेन स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद चावल की जो पेड़ है उससे मैया की बॉडी स्ट्रक्चर बनता है, और तीसरी में जो हमारा काम होता है वो गंगा का मिट्टी से। इस बार तो हम सभी लोग मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो 2 वर्ष का हमारा गैप रह गया है और भक्तजनों का सबका ये कहना है कि सब भव्य रूप में किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए। जो पुराने रूप में की जाती थी उसी स्वरूप में फिर से मनाई जाए। मूर्ति तैयारी की ओर हो गई है और हम षष्ठी पंचमी के दिन मूर्ति को मंदिर प्रांगण में अपने स्थान जहाँ पूर्व वर्षों की तरह किया जाता है वहाँ पर रख देंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN टीवी। नमस्कार।